देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आरोपों में फंस गए आप, बता रहे हैं दीपेश बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं दीपेश बरगले, शुक्रिया गायत्री। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मंत्री आतिशी सिंह की, जिन्हें आज क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब देना है। वो मियाद क्राइम ब्रांच के नोटिस की आज खत्म होगी है और आज उन्हें इस बात का जवाब देना है जिसके आरोप उन्होंने लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप जब लगा तो फिर सवाल खड़े हुए, शिकायत पहुंची और क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गई और अब जवाब लिया जाना है। दिल्ली में समन और नोटिस पर संग्राम। विधायक खरीदने के संगीन इल्जाम, अब सबूत देने को लेकर खींचतान। पहले दारू घोटाले पर घिरी सरकार, अब जोड़ तोड़ के आरोपों पर तकरार। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद आपकी तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सियासी पारा हाई है। शराब घोटाले में पहले से ही सीएम केजरीवाल को ईडी के बार बार समन से आप परेशान है। इस बीच उसकी तरफ से बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने के गंभीर आरोपों पर भी अब आप घिरती नजर आ रही है। आपके आरोपों को लेकर बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जिसके तहत शनिवार को सीएम केजरीवाल के बाद रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल और आतिशी से विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर आज तक अपना जवाब मांगा है। इस बीच क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्राइम ब्रांच की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। वहीं क्राइम ब्रांच के नोटिस पर भी आतिशी ने सवाल उठाए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया। वहीं शराब घोटाले में 5 बार ईडी के समन और अब क्राइम ब्रांच के नोटिस के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें जेल में भी क्यों न डाल दिया जाए। साथ ही साथ केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन, इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब।
शराब घोटाले की जांच के बीच सीएम केजरीवाल की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों और उस पर क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आपकी पैंतरेबाजी पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल है वो झूठ बोलने में माहिर हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। इसलिए उनके इस झूठ पर हमने शिकायत की है जिस पे उनसे जांच एजेंसी या कानून अपना काम कर रहा है। या तो वो जवाब दें अन्यथा तथ्य सामने रखें, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर अतीशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर अतीशी जी जवाब तो देना पड़ेगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। साफ है कि राजधानी में शराब घोटाला और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप नेताओं की तरफ से आज क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। देश में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। 31 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करके की, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अब आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बीजेपी ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है और उसने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। खबर है कि बीजेपी ने व्हिप के जरिए अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। आज सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य के लिए उनका एजेंडा भी देश के सामने रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां आज बजट पेश किया जाना है। इस बजट में कहीं ना कहीं आम चुनाव को देखते हुए कई फैसले हो सकते हैं। वो फैसले क्या होंगे इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी। उधर महाराष्ट्र के मुंबई में एक मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने धर दबोचा और फिर किस तरीके से हंगामा हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।